विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भोलेनाथ की बड़ी कृपा है और भोलेनाथ कृपा के बगैर कुछ नहीं होता। और आज भोलेनाथ का ही कृपा है कि आज इस वर्ष प्रयाग की पवित्र धरती पर एक महाकुंभ का आयोजन होने के लिए जा रहा है और हो रहा है। आप लोग सोशल मीडिया से लेकर और न्यूज़ चैनलों पर भी कुंभ की विशेषताओं के बारे में सुने होंगे, समझे होंगे। कुंभ अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है। कुंभ का मतलब घड़ा होता है और वो ऐसा घड़ा है जिसमें अमृत भरा हुआ है। अमृत अमृत क्यों भरा हुआ है ये बात मैं आपको बताऊंगा। दुनिया की किसी भी जाति और किसी भी संप्रदाय, किसी भी पंथ और किसी भी धर्म का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो प्रयाग की पावन पवित्र जल में स्नान करना नहीं चाहता होगा। छोटे स्तर से लेकर और बड़े स्तर तक, हाई लेवल से लेकर छोटे लेवल तक सभी लोग वहाँ जाकर और वहीं प्रयाग की पवित्र धरती यानी संगम की नगरी प्रयाग में जाकर गंगा यमुना सरस्वती में गोता लगाते हैं। भले उनके लिए सुविधा अलग अलग हो जाए, लेकिन स्थान जो स्नान करने का जो स्थान है वो राजा और रंक दोनों के लिए एक ही स्थान है। परमात्मा किसी के लिए कोई भेद नहीं करते हैं। हो हम भले वहाँ पहुँचे, कोई फॉर्च्यूनर से पहुँच रहा है, कोई BMW से पहुँच रहा है, कोई मर्सिडीज से पहुँच रहा है, कोई लेवल पर पहुँच रहा है, कितने हाई प्रोफाइल व्यक्ति पहुँचे, लेकिन स्नान उनको संगम में वहीं गंगा यमुना सरस्वती में करना होगा जहाँ आप करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही वहाँ की पवित्रता है, सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी चीज, प्रयागराज महाकुंभ की जैसे चर्चा होती है ऐसे कुंभ तो हमारे भारत में और भी जगहों पर लगते हैं, लेकिन प्रयागराज की जब बात आती है तो यहाँ पवित्र नदी गंगा और जमुना और सरस्वती तीनों का संगम है और तीर्थों में राजा प्रयाग को कहा जाता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि इलाहाबाद जो है उनका नाम प्रयागराज हो गया है, तो उस साइड में आप जैसे ही उत्तर साइड में जाकर देखते हैं तो प्रयाग इधर आप देते हैं तो नैनी है, इधर से आप जब संगम पर जाते हैं तो झूसी है, और तीनों के संयोग से मतलब तीनों शहर तीनों तरफ से दिखाई देता है जब आप संगम पर जाते हो। और एक अद्भुत चेतना का केंद्र माना जाता है प्रयागराज को। एक अद्भुत रहस्यमय स्थान देखने को आपको मिलता है वहाँ पर। सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि प्रयागराज कुंभ जहाँ संगम स्नान आप लोग करते हैं, वहाँ से जस्ट सामने देखिएगा तो वहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी हैं और हनुमान जी की बड़ी विशेषता है। प्रत्येक वर्ष माँ गंगा उन्हें स्वयं स्नान कराने के लिए वहाँ तक पहुँचती है, जबकि संगम से गंगा मैया की संगम जो क्षेत्र है वहाँ से लेटे हुए हनुमान जी की दूरी लगभग 2 से 1.5 किलोमीटर होगी, 1.5 से 2 किलोमीटर होगी। लेकिन फिर भी 1.5 से 2 किलोमीटर तक गंगा मैया वहाँ स्नान कराने के हनुमान जी के लिए चली जाती है। कुंभ का ये पवित्र पर्व इस वर्ष भी लग रहा है। आप सब आइए, आप सबका स्वागत है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति के मन में अगर इच्छा होगा कि मैं वहाँ यज्ञशाला में बैठकर हवन करूं, यज्ञ की आहुतियाँ करूं, संतों का भंडारा कराऊं, श्रीमद् भागवत महापुराण या राम कथा का यजमान बनूं, तो निसंकोच आप बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जितना भी ठाकुर जी व्यवस्था करेंगे उतना करने के लिए हम लोग वहाँ रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए, आप सभी को प्रयाग की पवित्र धरती पर स्वागत है। इस महाकुंभ में पहुंचकर आप अपने आप को भी कृतार्थ करें और महाकुंभ की शोभा भी बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।